दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके लिए मैंने एक कल कहानी का प्लान किया था, कुबेर नगरी का। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि कल मैंने आपको कुबेर नगरी की जो कहानी है वो नहीं सुनाई। एक छोटी सी मेरी मीटिंग्स थी जिसकी वजह से कल मैं समय पर उपस्थित नहीं हो पाया, परंतु ये कहानियों का और यादों का सफ़र जारी रहेगा। हमारे मित्र लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और मैं आपको अपने श्रोताओं को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली खुशी का दिन हम लोगों की ज़िंदगी में हर दिन होना चाहिए। हर दिन ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन हो, और मैं ऐसे ही जीता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी अपनी कहानियों से इतनी खूबसूरत बनाऊँ कि जो दिन भर की थकान है वो मिट जाए। जय विंध्याचली माँ, मेरी एक दोस्त विंध्याचल से जुड़ चुकी हैं। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मुझे बहुत हौसला मेरा बढ़ाया है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे श्रोता हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे अभी फ्रेंड हैं, कि उन लोगों के जो फीडबैक मेरे पास आते हैं मेरी कहानियों को लेकर, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उन लोगों को मेरी कहानियों का इंतज़ार होता है। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी एक शिकायत होती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने बिज़ी रहते हैं कि हमें ये पता नहीं चलता कि हम आपको कब ज्वाइन करेंगे, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो कृपया करके आप हमें पहले बता दिया करें। तो दोस्तों, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बिना बताए अपने फेसबुक पर लाइव आता हूँ और एक छोटी छोटी कहानी आपको बताता हूँ। सलील सर जो हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही उम्दा व्यक्ति हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मुझे उनको सलाम है मेरा, और मुझे उनका प्यार आशीर्वाद मिले जिसके साथ मैं आगे बढ़ूं। मैं हमेशा भगवान से कामना करूंगा और उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आज का जो सब्जेक्ट है वो सम्मान का है। बहुत छोटा सा शब्द है सम्मान, बट हर किसी को नसीब नहीं होता। क्यों नहीं नसीब होता? वो इसलिए नहीं होता कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा से सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्मान कैसे आता है, हमें सम्मान कैसे मिलता है, एक छोटा सा वाक्य मैं आपको महाभारत का बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको स्टोरी की तरफ लेके चलूँगा। मेरी एक दोस्त फॉरेनर से जुड़ चुकी हैं, फ़ॉरेन से, वो मेरी बड़ी अच्छी मित्र हैं। मुझे उनको मेरी कहानियों का बड़ा इंतज़ार रहता है। उनको भी मेरा नमस्कार है। स्वराज, आपको मैं परिचय करा दूं, स्वराज वही है जिसने बिहार में झंडा फहराया था, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में हुआ था। वो मिस्टर एंड मिस बॉलीवुड का विनर है और आज अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से गुजार रहा है। उसे भी बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। इस क्वारंटाइन के टाइम पे मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब लोग सुखी और सफल होंगे। तो हम ले चलते हैं सम्मान की बात की तरफ। छोटी सी बात है दोस्तों, अगर अपने आप को सम्मान की ज़रूरत है तो वो कैसे मिलती है? तो एक छोटा सा वाक्य है महाभारत का, आपको ले चलता हूँ। एक वक्त की बात है कि कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था, और युद्ध को 12 दिन हो चुके थे। जब 12 दिन युद्ध को हो चुके थे, तो आपको बता दूं कि उस पूरे महाभारत में दो ऐसे विद्वान थे जिसका जो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। एक थे पितामह भीष्म और एक श्री कृष्ण। आपको बता दूं कि जब महाभारत के युद्ध में की घोषणा होती है तो युधिष्ठिर पितामह के पास जाते हैं, और पितामह जो हैं सामने युधिष्ठिर के खड़े होते हैं और युधिष्ठिर पितामह का पैर छूते हैं
और पैर छूने के साथ रविंदर रियाज भी जुड़ चुके हैं हरियाणा से। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मेरा आशीष, मेरा प्रेम आपके साथ है रविंदर। तो दोस्तों, हम कहानी को बिना रोके मैं आप लोगों को कहानी से जोड़ता हूँ। इस मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा कि आप अपने आप से सम्मान कैसे पा सकते हैं। तो क्या होता है कि जब युधिष्ठिर चाहते हैं और युद्ध शुरू होने से पहले पितामह के पैर छूते हैं और उनसे कहते हैं कि पितामह, आज युद्ध महाभारत का शुरू होने जा रहा है और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पितामह बोलते हैं, यशस्वी भवा, विजयी भवा, पूतो फलो फलो फूलो। ये सुनकर दुर्योधन क्रोधित होता है। जब दुर्योधन क्रोधित होता है और वो क्रोधित होकर पितामह के पास आता है और पितामह से कहता है, क्या कर दिया आपने? आपने युधिष्ठिर को विजयी भव का आशीर्वाद क्यों दिया? दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको सम्मान की बात कही है कि आपको सम्मान लेना हो तो आप कैसे ले सकते हैं। युधिष्ठिर पितामह का आशीर्वाद लेकर अपनी रथ की तरफ जाता है और दुर्योधन जो है वो पितामह के पास जाकर क्रोधित होकर बहुत ही गुस्से में पूछता है कि आपने युधिष्ठिर को विजयी भव का आशीर्वाद क्यों दिया? पितामह कहते हैं, पुत्र, अगर तुम युधिष्ठिर का जाकर पैर छूते तो युधिष्ठिर भी आपको विजयी भव का आशीर्वाद देता। अगर शकुनी के पास भी युधिष्ठिर जाके अगर उनके पैर छूता तो शायद शकुनी भी यही आशीर्वाद देता। अगर तुम्हारी पत्नी मेरे पास आती तो शायद मैं भी उसे विजयी भव का आशीर्वाद देता। तुमने पैर नहीं छुए जाके युधिष्ठिर के। अगर तुम अपनों से बड़ों का सम्मान करते हो तो बड़े लोग आपको हमेशा वही आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के दूसरे भाग में मैं आपको लेके जाता हूं। पहले भाग में अगर आप किसी भी अवस्था में अगर आप अपनों से बड़ों का निरादर करने के बजाय उनका आदर करते हैं तो आपको सम्मान खुद ब खुद मिलता है। आप सोच के देखिए, अगर जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है और आप उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करता है। और मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने आप से गलती करते हैं। आलोचनाओं के कोई हाथ पैर नहीं होते, पर जो व्यक्ति हमेशा किसी की प्रशंसा करता है वो कभी निंदा का पात्र नहीं बनता। हम लोग छोटे छोटे सुखों को पाने के लिए, छोटे समय के सुखों को पाने के लिए लोगों की निंदा करते हैं। हमें हमेशा प्रशंसा का पात्र बनना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा जिंदगी भर का सुख देती है और निंदा क्षण भर का सुख देती है। अब आपको निर्णय करना है कि आपको किसी की प्रशंसा का पात्र बनना है या आपको किसी की निंदा करनी है। मेरे हिसाब से आपको हमेशा प्रशंसा का पात्र बनना चाहिए। तो दोस्तों, आप कहानी को एक साथ और लेके जोड़ता हूँ महाभारत की कहानी में। मैं आपको बता दूं कि अगर पितामह अस्त्र उठा लेते तो कौरवों में, पांडवों में कोई नहीं बचता। और एक दिन यही बात अश्वत्थामा दुर्योधन को बताता है। कहता है कि दुर्योधन, आज युद्ध को 12 दिन हो चुके हैं, परंतु पितामह ने किसी को नहीं मारा। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि पितामह जिस दिन ठान लें उस दिन कोई नहीं बचेगा।
उसके बावजूद कोई मरता ही नहीं है, किसी की हार नहीं होती है और हम लोग परेशान हैं। दुर्योधन इस बात को मेरे मित्रों दिमाग में बांध लेता है और वो पितामह के पास जाता है और कहता है, पितामह, मैंने ये सुना है कि अगर आप अपना अस्त्र उठा ले तो विष्णु भी और कृष्ण भी आपके सामने कुछ भी नहीं है, इंद्र तक आपको नहीं हरा सकते। और 12 दिन से आप ये सब देख के खुश हैं कि कौरवों की सारी सेना मर रही है और अर्जुन किसी से रुकने का नाम नहीं लेता है। इस बात पर पितामह को क्रोध आता है और पितामह कहते हैं कि मैं कल अपने धर्म की रक्षा करूंगा। और वो घोषणा करते हैं सृष्टि को कि अगर मैं कल युद्ध के मैदान में आया और मेरे सामने कोई पांडव आया तो वो जीवित नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। युद्ध में हार और जीत सबकी तय होती है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हो जिसमें आपके पास शक्ति तो है बट बुद्धि नहीं, तो आप हार जाएंगे। उन्होंने जैसे ही पूरी सृष्टि को लेकर यह घोषणा की तो कृष्ण तक घबरा चुके थे। और वो युद्ध की समाप्ति के बाद कृष्ण सीधा द्रौपदी के पास जाते हैं और कहते हैं, द्रौपदी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बात सुनकर द्रौपदी घबरा जाती है, कहती है, तुम्हारे कल 5 पति में से कोई नहीं बचेगा। पवित्र गुरुवाणी में गुरु साहिबनों की लिखा है कि निंदा भली किसी से। बिल्कुल सही कहा आपने रविंद्र जी, बहुत सही कहा आपने, निंदक नेरे राखिए। मैंने भी सुना है, लेकिन हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। और आपने बहुत अच्छी गुरुवाणी में जो बात लिखी है, बहुत अच्छी हमारे गुरु ने लिखी है। हम उस बात को साथ लेके चलते हैं और कहते हैं आपसे कि जब ये बात उन्होंने कही कृष्ण ने, तो उन्होंने कहा कि कल तुम में से कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, पितामह ने कल पूरे सृष्टि को की कसम लेके उन्होंने बोला है कि कल कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर पितामह से सब डरे होते हैं और कृष्ण उन्हें एक छोटी सी बात उनके कान में बताते हैं कि जो पितामह हैं वो सुबह उठ के सबसे पहले तपस्या करते हैं, उसके बाद युद्ध में आते हैं। तुम वहां चली जाओ। जिस तरीके से श्री कृष्ण ने उनको बताया था उसी तरह से द्रौपदी जाती हैं। वो पितामह अपनी तपस्या में लीन होते हैं और पितामह के पास जाकर उनका चरण स्पर्श करती है और पितामह सिर्फ एक महिला की आवाज सुनकर उसे आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। अब सौभाग्यवती भव कहने का मतलब, और उनकी आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं कि मेरे सामने द्रौपदी है और वो पूछते हैं कि आपको यहाँ किसने भेजा। तो दोस्तों, ये सुनने के बाद और ये देखने के बाद पितामह घबरा चुके थे कि मैंने प्रण लिया है कि कल कोई नहीं बचेगा और मैंने यहाँ पे द्रौपदी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर में देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई ये जो बुद्धि है वो किसी और की नहीं है, तो सिर्फ वासुदेव दे सकते हैं। तो वासुदेव की ये बात सुनकर देखते हैं कि वासुदेव सिर्फ उस कुटिया में प्रवेश करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा, वासुदेव, तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा, इसके सिवा कोई और उपाय नहीं था। बोलते, ये तो अनर्थ हो गया। तो कहते हैं, उपाय आप ही के पास है। और वो फिर द्रौपदी को बताते हैं कि जब कृष्ण युद्ध में मेरे सामने आए तो एक ऋषि थे जिन्होंने विष्णु को हराया था, और उनसे कहते हैं कि उनका एक जो पुत्र है वो एक्चुअली पुत्री था और उन्होंने यज्ञ करके उसको पुत्र बनाया था जिसका नाम शिखंडी था। उसको युद्ध में अर्जुन मेरे सामने रख के मुझ पे वार करे तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं कभी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाता। इस प्रकार पितामह युद्ध में हार जाते हैं और अर्जुन जीत जाता है।
दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, बट हमारे जीवन में ऐसे बुद्धिमान दोस्तों की ज़रूरत है जो हमें ये बताएं कि जीवन का सच क्या है, सम्मान हमें कैसे मिलेगा, कैसे लोग अपने लिए हमारी जान दे सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं। इस दुनिया में आपके पास कुछ रहने वाला नहीं है, आप कुछ यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। जब आप कुछ ले के नहीं जा सकते तो किसी से छीनने की ज़रूरत क्या है। अपनी आवश्यकताओं को एक सीमित मात्रा में रखिए, जितने में आप अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। और जो आपके पास है और अत्यधिक है तो लोगों में सेवा भाव से बांट दीजिए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे उपकार हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे स्नेह हो, चाहे प्यार हो। हम हमेशा से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अगर सही ढंग से करें तो हमें जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, बट वो हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ पल के लिए। बट जो ज़िंदगी का सुकून है मेरे दोस्तों, सुकून बहुत छोटा सा वो शब्द है, बट आज किसी के जीवन में नहीं है। तो आपको एक सुकून की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा कि अगर आप अपने आप में सम्मान पाना चाहते हैं तो जो लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनको सम्मान दीजिए और आपको सम्मान खुद ब खुद मिलेगा। आदर कीजिए बड़ों का। हमने आदर करना लोगों का छोड़ दिया है। जब हम लोगों का आदर करते हैं ना तो सामने वाला खुद ब खुद हमारे पास आकर हमें अपने दिल में जगह देता है। प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, बट आज हम प्रेम की परिभाषा भूल गए। तो दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें सम्मान कब और कहाँ और कैसे मिलेगा। तो मैंने आपको जो आज बातें बताई उस बातों पे गौर फरमाइएगा। और इतिहास जो लोग लिखते हैं और जो लोग पढ़ते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। हम इतिहास पढ़ने वाले लोगों में से हैं, लिखने वाले लोगों में से नहीं। जिस दिन हमने इतिहास लिखना शुरू किया तो वो इतिहास के पन्नों में रहेगा। तो छोटी छोटी यूं ही बातें मैं आपके बीच लेके आता रहूँगा। और मेरे जो श्रोता हैं, मेरे जो मित्र हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं। और मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर रहूँगा अपनी नई कहानी को लेके। तब तक शुभ रात्रि।